विकसित भारत युवा संसद 2026 के अवसर पर जालोर जिले के मोदरान गांव की दो होनार बेटियों ने यूथ संसद में भाग लेकर शानदार प्रदर्शन किया और अपने सशक्त व्याख्यान से सभी का ध्यान आकर्षित किया। खुशबू वैष्णव और तनिषा भट्ट दोनों सहेलियों ने अपने आत्मविश्वास, विषय की गहरी समझ और प्रभावी प्रस्तुति शैली के दम पर ये साबित कर दिया कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। ग्रामीण परिवेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर के मंच पर अपनी पहचान बनाना आसान नहीं होता, लेकिन इन दोनों छात्राओं ने कड़ी मेहनत और समर्पण से ये मुकाम हासिल किया है। खुशबू वैष्णव के पिता रामदास वैष्णव पेशे से पेंटर है और मेहनत मजदूरी कर परिवार की आजीविका चलाते हैं। वहीं तनिषा भट्ट के पिता सुरेश कुमार मंदिर में पूजा पाठ का कार्य करते हैं। दोनों छात्राओं का पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य है, संसाधन सीमित है, लेकिन सपनों की उड़ान ऊंची है। इन्हीं सीमित साधनों के बीच पढ़ाई, अभ्यास और निरंतर सीखने की लगन ने इन्हें आगे बढ़ाया। यूथ संसद के लिए चयन प्रक्रिया में प्रतिभागियों की विषय वस्तु पर पकड़, शोध क्षमता, तथ्यों की सटीकता, तर्कशीलता, भाषा की स्पष्टता और प्रस्तुति कौशल का आकलन किया जाता है। खुशबू और तनिषा ने दिए गए विषयों पर स्वयं शोध किया, विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटाई और उसे सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी भाषा में आत्मविश्वास और विचारों में स्पष्टता झलकी, जिसने निर्णायकों को प्रभावित किया। विशेष उपलब्धि के रूप में तनिषा भट्ट का विधानसभा में होने वाले व्याख्यान के लिए चयन हुआ है। इस उपलब्धि को लेकर उनके घर परिवार के साथ साथ गांव और मित्रों में भी खुशी का माहौल है। ग्रामीण परिवेश से आने वाली किसी बेटी का इस स्तर तक पहुंचना अन्य छात्राओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। खुशबू वैष्णव और तनिषा भट्ट की सफलता ये संदेश देती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत ईमानदार हो और मार्गदर्शन सही मिले तो कोई भी बाधा सफलता की राह नहीं रोक सकते। इन बेटियों ने न केवल अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया, बल्कि जालोर जिले को भी गौरवान्वित किया है। विकसित भारत की परिकल्पना में युवाओं की अहम भूमिका है और मोदरान गांव की इन बेटियों ने यह साबित कर दिया है कि ग्रामीण भारत की युवा शक्ति देश के भविष्य को दिशा देने में पूरी तरीके से सक्षम है। भीनमाल की आवाज। मामो लाजे भाटिया निकुल लाजे चौहान, जय में करनू तुरकड़ी पश्चिम मुगे भान। स्वाभिमान की ऐसी अडिग विचारधारा रखने वाले वीर विरम देव की पावन धरा जालोर से मैं खुशबू वैष्णव इस सदन में उपस्थित हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं समस्त सदस्यगण, आज हम यहाँ 50 वर्ष पूर्व की उस ऐतिहासिक घटना पर चर्चा कर रहे हैं जिसे इतिहास भारतीय आपातकाल के नाम से जानता है। 25 जून 1975 जब देश में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया, उस समय देश में संविधान तो था पर उसकी आत्मा कहती चुनाव तो थे लेकिन विकल्प नहीं थी, आवाजें थी लेकिन बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी। उस दौर ने हमें अमिट सबक दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, लोग कहते थे कि ट्रेनें समय पर चलती थी, तो मेरा प्रश्न है क्या ट्रेनों का समय पर चलना ही असली लोकतंत्र है? अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की मजबूती संस्थाओं की निष्पक्षता में है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति समर्पण में। असली लोकतंत्र वहाँ है जहाँ अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला भी किसी सरकार के प्रति और नीति पर प्रश्न उठा सके। अध्यक्ष महोदय, जब हम बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की करते हैं तो हमें उन लोगों को यह चेतावनी देनी होगी। लोगों ने सत्ता के मंद में रहकर आवाजों को दबाना चाहते हैं कि खींचो न कमानों को, तुम न तलवार निकालो, खींचो न कमानों